एक स्कूटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 17:23 है, जबकि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 6,000 रुपया कम है। तो दो टीवी का मूल्य ज्ञात करना है। स्कूटर और टीवी के मूल्य का अनुपात 17:23 दिया हुआ। 17:23 मतलब यहाँ से बोलेंगे कि स्कूटर का मूल्य कितना है, 17 रुपया। टीवी का मूल्य कितना है, 23 रुपया। यहाँ से स्कूटर का मूल्य कितना कम है, 6 रुपया। स्कूटर और टीवी के मूल्य का अंतर बोले तो कितना है, 6 रुपया। और यहाँ से दोनों के बीच का अंतर यानी यहाँ से एक दूसरा से कम या ज़्यादा कितना, 6,000 रुपया। कितना, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया नियत मान है, 6,000 रुपया नियत मान है। तो नियत मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे। अनुपातिक मान में एक दूसरा से कम या ज़्यादा कितना है, 6। कितना, 6। जो निकालना है गुना करो। निकालना क्या, दो टीवी का मूल्य निकालना। तो एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, 23। एक टीवी का मूल्य निकालना तो 23 से गुना कर देंगे। ऐसा दो टीवी का मूल्य निकालना तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। आंसर 320 रुपया। 320 रुपया को दो भागों में 3:5 के अनुपात में बांटें तथा अंतर भी ज्ञात करें। मतलब 320 रुपया को दो भागों में बांटना। 320 रुपया को दो भागों में बांटना और किस अनुपात में बांटना, 3:5 के अनुपात में बांटना और इसके बीच का अंतर भी निकालना। तो टोटल धनराशि कितना है, 320 रुपया। टोटल धनराशि कितना, 320 रुपया। ये 320 रुपया को दो भागों में बांटना किस किस अनुपात में, 3:5 के अनुपात में। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 8। 320 नियत मान है तो नियत मान को हमेशा ऊपर रखेंगे और अनुपातिक मान से यहाँ टोटल कितना है, 8। तो अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे। जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है, तो पहला और दूसरे का भाग निकालना है। तो पहला भाग निकालना हो तो इसमें 3 से गुना करेंगे। दूसरा भाग निकालना हो तो 5 से गुना करेंगे। और अंतर भी निकालना है, ये दोनों के बीच का अंतर भी निकालना है। तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2। तो ये 2 से गुना कर देंगे तो ये अंतर निकल जाएगा। ये 2 से गुना करेंगे तो ये अंतर निकलेगा। और 3 से गुना करेंगे तो पहला भाग निकलेगा। 5 से गुना करेंगे तो दूसरा भाग निकलेगा। नियत मान 320 था तो 320 ऊपर रखें। अनुपातिक मान 8 तो 8 नीचे रखें। जो निकालना गुना करो। अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है, मतलब एक दूसरे के बीच का अंतर कितना है, 500 रुपया, या एक दूसरे से कम या ज़्यादा कितना है, 500 रुपया, तो सुरेश का भाग निकालना। तो अमर और सुरेश का भाग के बीच अनुपात क्या है, अमर और सुरेश के भागों में अनुपात कितना है, 3:2। 3:2। 3:2 मतलब अनुपातिक मान में अमर को 3 रुपया मिलता है तो सुरेश को 2 रुपया मिलता है। अमर को 3 रुपया मिलता है तो सुरेश को 2 रुपया मिलता है। और रियल मान में कितना कम या ज़्यादा है, 500। और यहाँ से कम या ज़्यादा कितना है, तो अमर को 3 रुपया मिलता है, सुरेश को 2 रुपया मिलता है। तो अमर को सुरेश से यहाँ से कितना रुपया ज़्यादा मिला, 1 रुपया। तो 500/1 जो निकालना गुना कर दो। सुरेश का भाग निकालना, सुरेश का भाग कितना है यहाँ 2, तो 2 से गुना कर दो। एक कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्य में 1,30,000, ये 1,30,000 है, 1,30,000 का अंतर है। अंतर का मतलब कम या ज़्यादा। यदि कार का मूल्य यहाँ समझना, यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य निकालें। मोटरसाइकिल का मूल्य निकालें। यहाँ से एक बात समझो, ए बी से 5 गुना है तो बी 1 होगा, तो ए कितना होगा, 5। क्या बोला, ए बी से 5 गुना है तो बी का मान 1 होगा, ए का मान 5 होगा। जैसे ए और बी, तो ए से बी 10 गुना है। ए से किससे, ए से बी 10 गुना है, बी 10 गुना है तो ए 1 होगा, बी कितना होगा, 10 होगा।
जैसे राम और श्याम, तो श्याम की आयु राम से दोगुना है, श्याम की आयु राम से दोगुना है, किससे? राम से दोगुना है, तो राम 1 होगा, श्याम कितना होगा? 2। तो ये क्वेश्चन में बोल दिया कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्य में 1,30,000 का अंतर है, 1,30,000 का अंतर है, और कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। तो कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, यानी मोटरसाइकिल का मूल्य 1 होगा तो कार का मूल्य कितना होगा? 5। क्वेश्चन में बोला कार का मूल्य जो है मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना, तो मोटरसाइकिल का मूल्य 1 होगा तो कार का मूल्य कितना होगा? 5। और दोनों के मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 1,30,000, 1,30,000। और यहाँ से दोनों के मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा? कार का मूल्य यहाँ से 5 रुपया, मोटरसाइकिल का मूल्य 1 रुपया है, मतलब कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 4 रुपया ज़्यादा है, या मोटरसाइकिल का मूल्य कार के मूल्य से 4 रुपया कम है, या कार और मोटरसाइकिल के मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 4। और यहाँ से कितना दिया हुआ? 1,30,000। तो 1,30,000 बट्टा 4, क्योंकि नियत मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे, जो निकालना गुना कर दो। तो निकालना मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? तो मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? 1, 1 से गुना कर देंगे। मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? 1, 1 से गुना कर देंगे। कार और मोटरसाइकिल के मूल्य में अंतर दिया हुआ है 1,30,000 रुपया, 1,30,000 रुपया। और अनुपातिक मान में कार का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा और मोटरसाइकिल का मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 4। तो ये अनुपातिक मान हो गया, ये नियत मान है। तो नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से करेंगे और जो निकालना है वो उससे गुना कर देंगे। तो ये नियत मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1,30,000 बट्टा 4 गुना जो निकालना हो उससे गुना कर दो। तो मोटरसाइकिल का मूल्य निकालना 1 से गुना कर देंगे आंसर। एक कारखाने में महिला तथा पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी महिला और पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर 40 है, यानी दोनों की संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 40 है, एक दूसरे से कितना कम या ज़्यादा है? 40। तो कारखानों में कुल कितना कर्मचारी है? तो कारखाने में कुल कितना कर्मचारी है? तो महिला की संख्या और पुरुष की संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना? 3:5, यानी यहाँ से महिलाओं की संख्या 3 हो जाएगा, पुरुषों की संख्या 5 हो जाएगा, और अंतर कितना हो जाएगा? 2 का, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना ज़्यादा है? 2, या महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना कम है? 2। तो यहाँ से कितना कम है? 40। तो 40/2 जो निकालना है गुना कर दो। निकालना क्या है? कुल कर्मचारी। तो महिला यहाँ से 3 हो जाएगा, पुरुष यहाँ से 5 हो जाएगा, कुल कर्मचारी कितना है? 8। तो 8 से गुना कर दो। ये 40 कम दिया हुआ, यहाँ से कितना कम है? महिलाओं की संख्या 2, तो 40/2 निकालना है कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा? 3 और 5 8, 8 अनुपातिक मान से कुल कर्मचारी 8 हो जाएगा। तो यही तो निकालना है कुल कर्मचारी, तो 8 से गुना कर देंगे। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों 8:5 के अनुपात में, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी? ये 160 क्या दिया हुआ? लड़कियों की संख्या दिया हुआ, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है तो नियत मान है, तो 160 नियत मान हो जाएगा। यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 दिया हुआ, मतलब यहाँ से 8 लड़का है और लड़कियों की संख्या 5, लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 5। तो अनुपातिक मान में लड़कियों की संख्या कितना? 5। तो 160/5 निकालना है कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी है। तो कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी है? तो कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी है? 8 5 13, ये 13 कुल विद्यार्थी कॉलेज में कितना? 13, और यही 13 निकालना है, तो ये 13 से गुना कर देंगे आंसर। नियत मान की तुलना नियत मान से कर देंगे, जो निकालना गुना करेंगे, यानी नियत मान 160 हो जाएगा और अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 5, जो निकालना है गुना कर देंगे।
एक स्कूल में 910 विद्यार्थी है। पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ? 910। एक स्कूल है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 910 है, जिसमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 दिया हुआ। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? लड़कों की संख्या यहाँ से 11 है, लड़कियों की संख्या 15 है, तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। और यही निकालना है, यही 4 निकालना है, यही 4 निकालना है, ये 4 जो है निकालना है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या के दिया हुआ कितना? 910। और यहाँ से टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 26। यहाँ से टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 11 लड़का है और 15 लड़की है, टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 26। तो नियत मान 910 बटा 26 जो निकालना है गुना करो। क्या निकालना है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना कम है, या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, या लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, यही निकालना। तो कितना है? 4। ये 4 से गुना कर देंगे आंसर। ₹7200 के लाभ को विजय, अजय तथा राजा में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। अजय तथा राजा के लाभ का अंतर ज्ञात करें। अजय और राजा के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अजय और राजा के बीच का अंतर कितना? अजय को 5 रुपया मिलता है और राजा को 3 रुपया। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 रुपया। यही 2 निकालना है। और देखते हैं क्या 7200 का लाभ है, मतलब 7200 में तीनों को बांटा गया, 7200 में तीनों को बांटा गया, तो 7200 नियत मान हो जाएगा। और यहाँ से टोटल धनराशि कितना है? यहाँ से टोटल धनराशि कितना है? तो विजय को 4 रुपया मिला, अजय को 5 रुपया मिला, राजा को 3 रुपया मिला। टोटल धनराशि कितना है? 12। तो 7200 बटा 12 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या? अजय और राजा के बीच का अंतर कितना? 2। 2 से गुना कर देंगे आंसर। ए बी तथा सी के वेतन में 4:7:13 का अनुपात है। यदि ए तथा सी के वेतन का योग ए तथा सी के वेतन का योग 3485 है, तब सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या है? तब सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या है? तब सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या है? सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या है? तो 3400 की क्या दिया हुआ? ए तथा सी का योग। तो ए तथा सी का योग कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 4, 7, 13। तो ए तथा सी का योग कितना होगा? ए तथा सी कितना होगा? ए 4 रुपया है और सी 13 रुपया, कितना हो जाएगा? 17। और जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है? बी तथा सी के वेतन का अंतर। बी और सी के वेतन का अंतर कितना है? तो बी को 7 रुपया मिलता है, सी को 13 रुपया मिलता है, कितना हो जाएगा? 6 का अंतर है, और यही 6 निकालना है। 6 से गुना कर देंगे आंसर। एक त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 का अनुपात है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोनों में अंतर क्या? तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले ये वाले अनुपात को सही अनुपात में बनाएंगे, सही अनुपात में करेंगे। तो सही अनुपात में करने के लिए 2, 3, 6 का एलसीएम लो। 2, 3, 6 का एलसीएम लो, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, बचा 3 अनुपात 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कितना? 2 अनुपात 6 से 6 खत्म, बचा कितना? 1। यानी त्रिभुज के तीनों कोण मान लेते हैं, ये ए है, बी है, सी, ये तीनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है
3 2 1। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री नियत मान हो जाएगा। और अनुपातिक मान में तीनों कोनों का योग कितना होगा 6। तो 180, तो 180 बटा 6 गुना, जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री नियत मान हो जाएगा। 180 डिग्री नियत मान हो जाएगा। और यहाँ से तीनों कोनों का यह कितना हो जाएगा 6। तो 180 बटा 6 निकालना सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोनों का अंतर। तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 3 और सबसे छोटा कितना हो जाएगा 1। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 2। और यही तो 2 निकालना, यही 2 तो निकालना, तो ये 2 से गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर।